जो नेता इस बात पर बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि चुनावों के दौरान हिंदू मुस्लिम कराते हैं, वो ये भूल गए कि चुनाव खत्म होने के बाद जरूर वो सत्ताधीश हो जाएं, लेकिन जो फौज उन्होंने हिंदू मुस्लिम करने के लिए खड़ी की थी वो चुप रहने वाली नहीं है। वो बच्चों को निशाना बनाती है, वो महिलाओं को निशाना बनाती है, छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाती है, बड़े बुजुर्गों को निशाना बनाती है, आदमियों को निशाना बनाती है, इंसानों को निशाना बनाती है, इंसानियत को निशाना बनाती है। और अब ऐसे ही निशाने पर ले लिया है एक एक्ट्रेस को, नाम है निशा रावल। एक खूबसूरत संदेश देने की कोशिश जो निशा रावल ने इस मुल्क के अंदर की थी, अब वो खुद पछता रही हैं कि हाय ये मैंने क्या कर डाला। 6 साल के अपने मासूम बच्चे को केवल मुस्लिम यानी इस्लामिक परिधान पहनाना उन्हें गले की फांस बन चुका है। उन्होंने कुर्ता पजामा पहनाया था, अपने 6 साल के बच्चे पर जालीदार टोपी लगा दी थी, हाथ में तिरंगा पकड़ा दिया था, लेकिन नफरत फैलाने वाले, गंदगी फैलाने वालों को वो तिरंगा दिखाई नहीं दिया। उन्हें दिखा तो मुस्लिम परिवेश। सवाल दागे जाने लगे निशा रावल से, सवाल पूछा जाने लगा कि आखिर अपने बच्चे को मुसलमान बनाने की जरूरत क्या थी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हाल ही में आपने देखा हरियाणा में क्या हुआ। आपने देखा कि उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में कैसे मुसलमानों के खिलाफ गंदगी और जहर उगला जाता है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक, दिल्ली में ये तमाम जगह इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जब मुसलमानों को टारगेट करने की बात कही जाती है, घेर लेने की बात की जाती है, सबक सिखा देने की बात की जाती है, मस्जिद को तोड़ लेने का ऐलान कर दिया जाता है। ये तमाम चीजें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें रुक नहीं रही, क्योंकि साहेब की कंठ केवल अपनी मान क्या बात कहने के लिए खुलता है। वो बोल नहीं पाते ऐसे गुंडे मवालियों के खिलाफ कुछ। अगर वो बोल देते तो यकीन मानिए मणिपुर में कभी हिंसा आगे बढ़ती ही नहीं। यकीन मानिए हरियाणा में घूमते गुंडे कभी भी आगजनी या फिर पथराव कर नहीं पाते। लेकिन कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि चुनाव करीब है ना। 7 महीने रह गए भाई, और 7 महीने से पहले माहौल बनाना है। लेकिन फिर मैंने जो कहा था, ये सियासतदान भूल गए। जो ये जहर नफरत समाज के अंदर बो रहे हैं, वो हमारे समाज को खोखला कर रहा है। सबसे पहले निशा रावल का हम आपको वो इंस्टाग्राम आईडी पर दिखाने जा रहे हैं, जो उन्होंने बच्चे का ट्वीट किया था। वो बच्चे का जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है, वो वीडियो को आप देखिएगा। कहीं से आपको अगर नफरत की 1% बदबू भी आती है तो बताइएगा। तो देखा आपने, निशा रावल ये एक एक्ट्रेस है। इन्होंने अपने 6 साल के बच्चे को परिधान पहनाया था, किसका? अभी इसे कह लीजिए सर पर जैसे ही उन्होंने जालीदार टोपी लगाई तो ये तथाकथित हिंदुओं के ठेकेदार सामने आ गए, निशाने पर लेने लगे, उल्टी सीधी बातें लिखने लगे, गंदी गंदी बातें कहने लगे। इन्होंने इनके हाथ में, इस बच्चे के हाथ में तिरंगा नहीं देखा। ये नहीं देख पाए कि एक हिंदू लड़का मुस्लिम परिवेश में हाथ में तिरंगा, यानी ये पूरी तरह से सौहार्द का एक संदेश देने की कोशिश निशा रावल ने की थी। लेकिन नहीं, इनको जवाब क्या मिलता है, इसे जरा पढ़ लीजिए। जैसे ही आप इसे गौर से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। दानिश खान है, उन्होंने इनके इंस्टाग्राम, जो इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक अपने बच्चे की वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पर, उसी का एक इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है। इसमें लिखा हुआ है, एक सोनाली नाम की लड़की है जो इंस्टाग्राम यूजर है, उन्होंने लिखा है, मुल्ला बनाने की क्या जरूरत है। सोचिए, ये ऐसी ऐसी बातें, एक नहीं दो नहीं, कई घटिया किस्म की बातें इंस्टाग्राम पर इनके इस पोस्ट पर की गई थी। निशा रावल से लगातार सवाल पूछा जा रहा था। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बैठकर लगातार ये पूछ रहे थे कि मुल्ला बनाने की क्या जरूरत है, मुसलमान बनाने की जरूरत क्या है। कभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा? अभी हाल ही में गए थे ना विदेश में, इस्लामिक कंट्री में गए थे, क्यों गए थे मस्जिद में? पूछा था किसी ने कि मस्जिद जाने की जरूरत क्या है? क्यों नहीं पूछते हैं बीजेपी के नेताओं से, विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से कि भाई आप जैसे चुनाव आते हैं माथा टेकने दरगाह पहुंच जाते हैं? क्यों नहीं पूछते बीजेपी के नेताओं से कि क्यों अपनी पार्टी में 2 मुसलमान रख रखे हैं? क्यों नहीं पूछते संघ के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से, क्यों अपनी बेटियों की शादी मुस्लिम परिवार में कर देते हैं? लेकिन हां, इन्हें दिक्कत उनसे नहीं है, दिक्कत तो इधर से है, क्योंकि वहां से तो पैसा मिलता है ना भाई। 2-2 रुपल्ली के ट्वीट करने वाले ये दिहाड़ी मजदूर ऐसे ही टूट पड़ते हैं। तो वही किया जा रहा था। निशा रावल से ऐसे लोग सवाल कर रहे थे
दानिश खान लिखते हैं कि अभिनेत्री निशा रावल द्वारा अपने बच्चे को मुस्लिम लिबास पहनाने पर आपकी इस कर्मचारी को इतनी दिक्कत है कि आपका संस्थान भी इनसे सहमत है। इन्होंने टाइम्स प्रो इंडिया और जुबीर को भी वो किया गया है, टैग किया है। लेकिन कहानी अब देखिए जो जवाब दिया गया निशा रावल की तरफ से। आप सैल्यूट करेंगे निशा रावल को कि तमाम तरह का दबाव पड़ना, गंदगी उड़ेलना, नफरत फैलाने वाली सेना जब टूट पड़ी तो तब भी निशा रावल ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने साफ तौर पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। निशा रावल लिखती हैं, यस्टरडे आई पोस्टेड सम पिक्चर्स ऑफ माय 6-year-old in a Muslim attire while holding the flag, and I have shocked to receive so many messages that gave me threats of unfollows and spoke unmentionable things for my baby। यानी कल मैंने एक पोस्ट डाली थी अपनी 6 साल के बच्चे की, जिसमें उसे मैंने मुस्लिम परिधान पहना रखा था, हाथ में तिरंगा झंडा था, लेकिन उसके बाद मुझे धमकियां दी जाने लगी कि हम आपको अनफॉलो कर देंगे, और कई तो ऐसी बातें कही गई हैं जिसका मैं जिक्र तक नहीं कर सकते। आगे लिखती हैं, हियर इज ए मदर्स रिप्लाई टू द हर्टलेस। ये मेरी तरफ से रिप्लाई, एक मां की तरफ से रिप्लाई है, वो जरूर पढ़िएगा। लिखती है, थ्रो माई सन्स आइज आई सी ए वर्ड वेयर डिफरेंसेस होल्ड नो बैरियर्स where the purity of his heart transcends divisions। यानी लोगों को बंटवारे की तरह बांटने की जरूरत नहीं है। नो बैरियर्स यानी कि किसी भी तरह का कोई व्यवधान, किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है, संदेश देने के लिए काफी है। लिखते हैं, टीचिंग हिम द ब्यूटी ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ये यूनिटी यानी एकता और विविधता का एक खूबसूरत संदेश है। फॉर इन हिज इनोसेंट हार्ट, उसके जो मासूम दिल है उसकी तरफ से, यानी बच्चे की तरफ से, देयर इज नो रूम फॉर प्रिजुडाइज फॉर और हेट। इसे नफरत के तौर पर मत देखिए और इसे जज करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह उठता है कि यह नफरत पैदा कहां से हुई है। एक बार उस वीडियो को पूरा फिर से देखिएगा, इसलिए रिक्वेस्ट आपसे बार बार कर रहा है कि किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं, उनको कैसे सत्ता का आशीर्वाद मिलता है, सियासतदानों का आशीर्वाद मिलता है, और फिर वही चीज जब पूरी की पूरी तरीके से हावी हो जाती है तो सत्ताधीश भी घुटने टेक देते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए और बच्चे को देखकर, इसकी मासूम आंखों को देखकर, इसकी खुशी देखकर पहचानिए कि आपको कहीं से लगता है कि ये नफरत का संदेश देना चाहता है। देखिए वीडियो। इस खूबसूरत तस्वीर को देखने के बाद इस बच्चे के साथ साथ निशा रावल जी, जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनको भी सैल्यूट करने का मन करता है, सलाम करने का मन करता है। बिल्कुल सही जवाब दिया, एक मां की तरफ से, एक भारतीय की तरफ से, एक हिंदुस्तानी की तरफ से, और तो और हमारे सनातन परंपरा की तरफ से, हिंदू होने के नाते हमारी तरफ से भी निशा रावल ने एक माकूल जवाब दिया है। ये वो लोग नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड से आती है, आपको बता दें, ये पहाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से कभी हिमाचल प्रदेश, कभी उत्तराखंड, कहां कहां नहीं, तमाम तरीके से थ्रेट्स दिए जा रहे हैं मुसलमानों को। उनको लगा ये हमारी कम्युनिटी की है, जब हम कहेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे तो उल्टा कहेंगे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आज की बात है। लेकिन निशा रावल ने साफ कह दिया कि थोड़ा हद में रहना और हैसियत में रहना। उसके बाद भाग खड़े हुए हैं ऐसे नफरत फैलाने वाले। नमस्कार।